साज संगत जी प्यार से कहिए धन रिंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सत्संग जी सतगुरु की कृपा से आप सभी संत महापुरुष हर प्रकार से खुश रहें, तन से मन से धन से सभी प्रकार से सतगुरु आपको सुसज्जित रखे। सत्संगत जी दास से विचार रखेगा, आशा जी परवान करिएगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदेन दर्शयन् तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संगत जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन इस मानवता के लिए पूरा जीवन अर्पण कर दिए। बचपन से लेके अंतिम तोड़ तक उन्होंने इस मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का प्रयास किया, भ्रमों की दीवार को गिराने का प्रयास किया, जाति मजहब की दीवारों को गिराने का प्रयास किया और इस परम पिता परमात्मा को एक माध्यम बनाकर उन्होंने सब तेरी परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण, सारी मानव जाति का उन्होंने भला चाहा और इस परम पिता परमात्मा से जुड़ने के लिए उन्होंने सदा प्रयास किया कि मानव तुम जिस का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, ये परमात्मा का अंश आत्मा जो इस 84 लाख योनियों से निकलकर अभी इस अमोलक जन्म मानव का जन्म पाई है। जो भी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंध गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो पावे परलोक संवारा, ऐसा जन्म पाया है। उन्होंने इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। ये मानव इस परम पिता परमात्मा को देख ले, जान ले, समझ ले जिसकी तू अंश है। और हृदय वाणी के पहले ही शब्द में उन्होंने फरमाया कि हे अविनाशी परम प्रकाशी निर्गुण निराकार नित्य सनातन आदि अनादि सृष्टि के आधार, जब ये धरती अंबर ना था और न था संसार, तब तू ही था तू ही रहेगा आगे भी दातार, कायम दायम रहने वाला अजर अमर दातार, क्या गाएगा कोई तेरी महिमा अपरंपार, तेरा रुतबा सबसे ऊंचा जग के सृजनहार, नमस्कार हरदेव ही करता तुझको बारंबार। सत्संग जी जैसा कि रामायण में भी आता है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ताज बड़ जोगी, जिसका रूप रंग आकार नहीं वो निराकार रूप परमात्मा इस सृष्टि का मालिक जो सारे कायनात को अपने इशारों पे चला रहा है, सभी देवी देवता सभी चर अचर जीवों को पालन कर रहा है, सभी के घट के अंदर भी है बाहर भी विराजमान है, जैसा अंदर वैसा बाहर, इसलिए इसे घटघटवासी के नाम से भी जाना जाता है। ये सदा कायम दायम रहने वाला है। जैसा कि पढ़ने के लिए भी पहले किसी कवि ने बड़े सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया था कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुणगान
इसी प्रेम से शीश झुकाएं, इसी वाणी को आज उस इशारा में था कि मतलब दूर था नज़रों से, कवि ने लिखा तो था लेकिन दृष्टिमान नहीं था। आज इसने सतगुरु ने इसे दृष्टिमान नज़रों के रूबरू करके कहते हैं कि ये परमात्मा काजल से भी नज़दीक है, धड़कन से भी नेड़े है। बस इसे सतगुरु के ज्ञान द्वारा देखने की ज़रूरत होती है। इसी को जानने के लिए स्वयं राम जी ने भी इस मानव तन में आकर गुरु का सहारा लिया। उन्होंने फूल के पूजा करने के लिए फूल तोड़ने गए थे बाग में, और उधर से कुछ सन्यासी साधु जन राम राम करते हुए आ रहे थे, जबकि राम सामने थे प्रत्यक्ष रूप में, साकार रूप में। उनको अनदेखा कर वो लोग ऐसे चले गए जैसे उन्होंने उनकी तरफ कुछ देखा ही नहीं। इस बात से स्वयं राम जी विस्मित हो गए। उनको शंका हो गई कि क्या इस दुनिया में मेरे अलावा कोई और भी राम है या मैं ही केवल राम हूँ। उनके मन के अंदर ये सवाल जब उठा, हलचल होने लगी, उन्होंने तुरंत गुरु के पास जाकर इस सवाल का जवाब चाहा। सद्गुरु ने सत्संगत जी, सद्गुरु हमेशा अपने भक्त को, अपने दास को, अपने शिष्य को सबसे बड़ी से बड़ी दात देना चाहता है, लेकिन लेने वाला की तड़प होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। घर अंदर से दरवाज़ा बंद है। गुरु वशिष्ठ जी जब उन्हें दरवाज़ा उन्होंने ठोका, श्री राम जी ने, वशिष्ठ जी अंदर से बोलते हैं कौन? तो भगवान राम बोलते हैं मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं हूँ कौन। जैसा कि सत्संगत जी लोग कहते भी हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। इस 4 प्रकार के राम का वर्णन पुराणों ग्रंथों में मिलता है। इससे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि मैं कौन से राम का भजन करूं, कौन से राम भगवान हैं, कौन से राम की पूजा करूं। बड़े अचंभित हो जाते हैं। लेकिन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने इस रम्य राम को दर्शन करा के बता दिया, यही राम दशरथ का बेटा, यही राम है घटघट लेटा, इसी राम का सकल पसारा, यही राम जगत से न्यारा। सत्संग जी यही राम चारों वर्णों में, चारों प्रकार में विराजमान है। ये स्वयं साकार भी बन जाता है, निराकार में तो है ही, घट के अंदर भी बैठा यही है। कहते हैं कि पानी के मटके, पानी से भरा मटका के अंदर जो पानी होता है वो पानी बाहर भी होता है, लेकिन मटके का पानी एक सीमा, एक आकार में आ जाता है। और जब मटके की परत उठती है तो पानी फिर से उस पानी में मिल जाता है। इसी प्रकार सत्संग जी ये आत्मा जब इस आकार रूप में आती है, जीव रूप में, तो ये एक आकार ले लेती है। और जब ये आकार 5 तत्व के शरीर 5 तत्व में मिल जाता है तो ये आत्मा परम आत्मा को जानकर इस परमात्मा में मिलकर समाहित होकर परमात्मा ही हो जाती है। इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति का फल ही मोक्ष है। अगर भक्ति करने का उद्देश्य होता है तो सिर्फ मोक्ष के लिए ही होता है कि इंसान इस 84 लाख योनियों से छुटकारा पा ले। बाकी जो लोग माया से
जुड़े होते हैं वो भी भक्ति करते हैं परमात्मा की, लेकिन वो सौदेबाजी होती है कि परमात्मा मुझे ये काम कर दो, मैं आपका ये पूजन करूँगा। परमात्मा मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊँगा। साध संगत जी, ये भक्ति नहीं है, ये तो शर्त है, सौदेबाजी है। कहते हैं कि प्यार में शर्तें मंजूर नहीं, शिकवे शिकायत का भी जगह नहीं होती है। कहते हैं कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को लब पर अपने न लाना ही भक्ति है। साध संगत जी, अगर यहीं पे उदाहरण के तौर पे देखें तो हम अपने छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनसे असीम प्यार करते हैं और वो कुछ नुकसान भी कर देते हैं तो हम उससे आनंदित भी होते हैं, उनको दोष नहीं देते। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और छोटी सी गलती करता है तो हम वही शरीर होती है, वही दिमाग होता है, हम इसको डांटते फटकारते भी हैं और दंडित भी कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार साध संगत जी, यदि कोई बच्चा बन के भक्ति करता है अपना समर्पण करके, तो परम पिता परमात्मा सबको बख्श देता है और भक्ति झोली में डाल देता है। साध संगत जी, तो आओ इस परम पिता परमात्मा को जान के कहते हैं कि जिसकी पूजा, जिसका बंधन, उसका ज्ञान जरूरी है। कहें अवतार की सबसे पहले प्रभु की पहचान जरूरी है। साध संगत जी, पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन ये भी जानना कि पूजा किसकी कर रहा हूँ, किसी देवता की कर रहा हूँ, किसी मजार की कर रहा हूँ, किसी फोटो की कर रहा हूँ, किसी मिट्टी की मूर्ति की कर रहा हूँ या परमात्मा की कर रहा हूँ। फोटो की पूजा कब की जाती है साध संगत? जब जिसकी फ़ोटो हो वो सामने न हो। यहाँ तो हर वेद ग्रंथ बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं मानव को कि हर कण भीतर वास हरि का, जंगल जाके क्या लेना, धड़कन से भी नेरे है तो शोर मचा कर क्या लेना। साध संगत जी, सुख से मिल जाए यदि स्वामी दुख उठा कर क्या लेना, इधर उखाड़े उधर लगाएं कर्म धर्म कर क्या लेना। कहीं अवतार शीश झुका कर मिलता है। साध संगत जी, ये सदगुरु के शरणों में जाते हैं तो जब अपने अहंकार को समर्पण कर देते हैं तो परम दयालु सतगुरु इस परम दात की ज्योत को हमारे झोली में डाल देता है और हम धन्य भागी हो जाते हैं। साध संगत जी, जिन्होंने अभी तक इस मानव तन में इस परमात्मा को नहीं पाया, नहीं देखा, नहीं जाना, तो उनसे आग्रह है, प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है, आओ इस मालिक खालिक को जान लो जो अंग संग रहता है, कण कण में रहता है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। इसको देख लो, जान लो, समझ लो। जब आप इसे जान जाओगे तो हर पल इसकी याद और सुमिरन होगी। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पावा। जब इसको जानोगे ही नहीं तो सुमिरन कैसे करोगे? सुमिरन तो होता है याद करना, जिसको हमने देखा ही नहीं उसकी याद कैसे आ सकती है। इसीलिए सतगुरु बाबा इस पर जोर देते हैं कि पहले दर्शन मगरो पीती, फिर चाहे कोई जाप करे, बिन देखे यह प्रभुदाता जाप नहीं बिरलाप करे। साध संगत जी, परमात्मा को बिना जाने सुने इसको याद भी नहीं किया जा सकता, इसका सुमिरन भी नहीं हो सकता। इसलिए सांसों के थमने से पहले कौन है तू जान ले, ऐ इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं। कहे अवतार गुरु के मुख से दर को, गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। बिना गुरु का इसको पाया नहीं जा सकता। साध संगत जी, कर रहे हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सत्संग की महिमा होती है जब सतगुरु सेवा सत्संग सिमरन देता है और उस परम दात को झोली में डालता है अपने शिष्यों के साथ। संगत जी, दास अपनी वाणी को विराम देते हुए जो भी बोलने के दौरान त्रुटियाँ हो गई हों बालक समझ के अपने चरणों से लगा के बख्श लेना।
और आगे के लिए सद्बुद्धि बख्शना। सेवा सत्संग सुमरन करते हुए पूरे परिवार के साथ अंतिम तोड़ आप संतों महापुरुषों के चरणों में बीते। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।